बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री के बानी सादिक मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह को शुक्र सर, बेहतरीन दुआएं आपकी। सर आज भी मेरे आपसे जो मैंने पिछले वीडियो में भी बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चंस आपके साथ हुए और उनके आंसर जो आपने दिए, आज भी मेरे ज़रा हट के सवालात हैं। मकबूलियत में इस वक्त आपको किस सियासतदान को अगर मैं पूछूं आपको लगता है कि मकबूलियत में आगे? दुनिया भर में सबसे ज्यादा मकबूल सियासतदान नहीं, सेलिब्रिटी जो हैं वो इमरान खान हैं और मुस्तकबिल में भी रहेंगे। वल्लाह आलिम बिस्वाब। आप उनको सेलिब्रिटी क्यों कहते हैं, सियासतदान क्यों नहीं समझते? सियासतदान इसलिए कि उनके हाथ पर कोई भी ऐसी अलामत जो थर्ड वर्ल्ड के सियासतदानों के हाथ पर होती है, ये मल्टी मिलियन क्वेश्चन है। थर्ड वर्ल्ड के सियासतदानों के हाथ पर होता है पंच योग। पंच योग वाले सियासतदान नारे लारे और वादे वईद की सियासत करते हैं, उसे पूरा नहीं करते। खान साहब के हाथ पर पाए जाते हैं छह उभार वाले जिस तरह से तरक्की याफ्ता मुल्कों के सरबराह सियासत करते हैं, उस तरह से सियासत करते हैं और उस तरह की सियासत थर्ड वर्ल्ड में नहीं की जा सकती, जिसकी बुनियाद पर वैसे भी हार्ट लाइन, ब्रेन लाइन और उभार देखने के बाद उनका हाथ सेलिब्रिटी का ही है, क्योंकि उनके हाथ पर जो शोहरत और मकबूलियत की लकीर है और ख़ास तौर पर कौसे ज़ोहरा जो पाई जाती है, ये इंतहाई चाहे गए इंसान के पता देती है। जो बहुत चाहा गया हो वो बुनियादी तौर पर सेलिब्रिटी होता है, खा किसी भी शोबा है ज़िंदगी से मुतालिक हो, लेकिन पॉलिटिक्स में चूँकि बुनियादी तौर पर सेलिब्रिटी कभी सियासतदान नहीं बनते और सियासतदान कभी सेलिब्रिटी नहीं होते। वल्लाह अल बिस्वाब। मैं एक सवालात से हटके लोगों के जो कमेंट्स हैं उस पे भी अगर मैं आपसे बात करूं, बिस्मिल्लाह। क्योंकि आपने पहले ही बता दिया, आप जब बात करते हैं तो आप कहते हैं कि इसको मेरी प्राउड ना समझा जाए, प्राउडी। लेकिन कई लोग कमेंट्स में कहते हैं कि आप प्राउडी हैं, नून लीग की तरफ हैं, पटवारी हैं, इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं, इनका क्या जवाब दें? इस तरह से कोकब साहब कि जब मैं बड़ी न्यूट्रल बात करता हूं टोटली, तो उसमें बेशुमार लोग जो हैं कहते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। मैं अल्लाह का बंदा हूं भाई। जैसे ही कोई अच्छी बात मैं नून लीग के बारे में करता हूं तो वो कहते हैं कि ये पटवारी है। अरे भाई, मैं पटवारी नहीं, मैं ना मोची, ना नाई, ना तेली, मैं कोई पटवारी शटवारी नहीं। फिर जब मैं खान साहब के बारे में कोई अच्छी बात करता हूं तो लोग कहते हैं यूथिया है। एक बात मुकम्मल यकीन के साथ आप लिख लें, मैं मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल पामिस्ट हूं। ना मेरी कीमत लिफाफा है, ना मेरी कीमत किसी भी औकात में आती है, इसलिए कि मेरे मालिक ने मुझे इतना नवाज दिया कि जिसकी बेहद हिसाब करम नवाजियां हैं कि जितनी मेरी जिंदगी में जरूरियात थी उससे ज्यादा कभी मेरे मसाइल नहीं आज तक बने। और मैं दुनिया का खुशबख्तरीन इंसान उसे समझता हूं जिसके वसाइल हमेशा उसके मसाइल से ज्यादा हों। अरबपति हो, साहिब इक़्तिदार हो, बादशाह के कुर्सी पर बैठा हो और उसके मसाइल ज्यादा हो और वसाइल कम, तो मैं कहता हूं कि ये दुनिया का बदबख्तरीन इंसान है। वल्लाह अलम बिस्वाब। व्यूअर्स, आपके जो कमेंट्स आते हैं उस मुतालिक जो आपकी राय होती है या जो आप पूछना चाह रहे होते हैं, उसकी वजाहत चाह रहे होते हैं, वो आज मैंने सादिक मलिक साहब से आपके कमेंट्स पे भी बात की। इन्होंने बड़ी तफसील से आप लोगों के जवाब भी दिए। बिल्कुल तनकीद की जाए, तनकीद होनी भी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, ताकि आप लोगों के जो फीडबैक्स होते हैं हम तक पहुँचें और हम उसको मतलब आप तक उसका जवाब भी पहुँचा सकें। तो सादिक मलिक साहब ने आज आप लोगों के कमेंट्स के जवाब भी दे दिए। नून लीग कहती है कि मियां साहब मईशत की बहाली के लिए आ रहे हैं,
جبکہ آپ کا بیانیہ ہے کہ 2025 سے پہلے تو معیشت کی بحالی آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی. آپ نے جو اپنا آپ کا جو بیانیہ جس کو لے کر چل رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں نون لیگ کا اس بیانیے کے ساتھ کیا کیسے؟ اچھا جی، اس طرح سے ہے کہ میرا کسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں، نہ محبت نہ دشمنی. ٹھیک ہے. 2015 میں بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ 2025 میں ایک مخلوط معاشرہ مارز وجود میں آنے جا رہا ہے، جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہوگا لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر میں نے اس لنک کو آگر 2018 میں اسٹیبلش کیا، باقاعدگی سے اپنے تمام پیشگوئیوں کا حصہ بنایا اور کہا کہ 2025 کے اینڈ تک ایک معاشرہ تشکیل پانے جا رہا ہے جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہوگا، جسے مخلوط معاشرہ کہتے ہیں، لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ایک لفظ اسٹیبلش کرتا چلا آ رہا ہوں، اور وہ 2018 سے شروع کیا ہے کہ مہنگائی کا ایک طوفان آ رہا ہے جو 2025 میں جا کر تھمے گا. 2025 سے پہلے کسی کا بھی کوئی سلوگن ہے تو اس کے پارٹی کا اپنا بیانیہ ہے. چونکہ میں کسی بھی پارٹی سے نہ محبت اور نہ نفرت کرتا ہوں، میرا اپنا بیانیہ جو ہے یہ 2018 سے چل رہا ہے کہ 2025 تک اسی طرح سے مہنگائی کا جن جو ہے وہ بے قابو رہے گا، اور 2025 کے بعد پھر تھوڑی سی ہریالی کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اس دوران میں نکمے کو کام کرنا پڑے گا. یہ نکما ہوتا کون ہے؟ یہ نکما بنیادی طور پر گھر کا وہ فرد ہوتا ہے جو کام نہیں کرتا، بچے پیدا کرتا ہے. ٹک 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 باہر سے آواز آتی ہے، منہ نکالتا ہے، آپ کون؟ میں عبد القادر. وہ کہتا ہے جی آپ کون؟ میں سماجی کارکن. یہ سماجی کارکن کام نہیں کرتا، بچے پیدا کرتا ہے. اب اس کو 2025 کے بعد کام کرنا پڑے گا، ولا البصاف. ٹھیک ہے صادق ملک صاحب، مجھے یہ بتائیں آپ نے اتنے سیاستدانوں کے ہاتھ دیکھے ہیں، کس سیاستدان کے ہاتھ نے آپ کو حیران کر دیا؟ اچھا اس طرح سے ہے جی کہ حیران کن چیزوں کی جب بات کرتے ہیں نا، تو میں جس منزل کا مسافر تھا اس میں لفظ حیرانگی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں جب اس منزل کا مسافر بنا تو اس کے بعد سیر کے بعد ایک سوا سیر آتا ہے، سوا سیر کے بعد 1.5 سیر آتا ہے، 1.5 سیر کے بعد 2.25 سیر اور 2 سیر ہو جاتا ہے. جب میرے بہتر سے بہتر کی تلاش میں سفر جاری تھا تو وہ بھی جاری و ساری ہے. اس لیے کسی بھی چیز سے اگر میں متاثر ہو جاتا تو میری جانے والی، ڈھونڈنے والی، اگر میں کسی سے بھی متاثر ہو جاتا تو پھر شاید میرے وہ تخلیق کا جو ایک عمل تھا اور جو مزید میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ ڈھونڈنے میں ناکام رہتا ہے. اس لیے میں کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوا، اور اس کو میری انا یا تکبر خدا نخواستہ نہ سمجھا جائے، یہ میری علمی تسکین کا ذریعہ سمجھا جائے. بہت شکریہ. آپ تو کسی سے متاثر نہیں ہوئے، آپ سے کتنے لوگ متاثر ہوئے؟ اچھا میرے سے متاثر ہونے کی جو بات ہے یہ ان دوستوں کو پتہ ہوگا. میرا خیال ہے کہ میرے سے بھی شاید کوئی متاثر نہیں. میرے علم و فن سے اگر کوئی متاثر ہے تو یہ میرے لیے بڑے معراج کی بات ہے. اس لیے کہ میرا علم و فن جو ہے نا، میری جو تحقیق ہے، یہی میرا عشق ہے، اور میرے عشق سے اگر کوئی متاثر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اگر کوئی میرے سے متاثر ہے تو ہوا ہوا، نہ ہوا نہ ہوا. سیاست میں اگر میں بات کروں، جتنے آج کل لیڈرشپ ہے اس میں آپ کس کو بڑا سیاستدان سمجھتے ہیں؟ سیاستدان بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، اس کا مقدر اہم ہوتا ہے کہ کس وقت، کب اور کیسے اس کے مقدر نے ساتھ دیا اور اس نے پہاڑ کو ٹکر ماری اور ریزہ ریزہ کر دیا. دنیا میں بے شمار چالاک،
बेशुमार मक्कार, बेशुमार अय्यार सियासतदान भी देखे हैं मैंने, जो काउंसलर का इलेक्शन भी हार जाते हैं। इसीलिए जब मैंने न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट बनाए तो उसमें 32 राजा योग तलाश किए। भोले भाले के हाथ पर भी राजा योग हो तो फिर भी वो अपने डिपार्टमेंट का हेड बनता है। 101 गैर मामूली अलामात तलाश की, जिनके हाथ पर गैर मामूली अलामात हों वो इनफरादी और इम्तियाजी हैसियत अपने ख़ानदान में हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर उसके बाद हाथों की साख्त दरियाफ्त की, 7 किस्म के हाथ बनाए तो हाथ देखने के बाद पता चल जाता है कि उसकी माली तौर पर हैसियत मुआशरे में किस हद तक रहेगी। फिर उसके बाद 7 एनर्जीज जो एक दूसरे को ट्रांसफ़र होती हैं उस पर बड़ा टिका के काम किया, और कमज़ोर आदमी को ताकतवर की एनर्जी जो 5 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव हैं ट्रांसफ़र होती हैं, कभी कमज़ोर की ताकतवर को नहीं होती। फिर उसके बाद खुशनुमा, वो जिसे कहते हैं कि नुमाइशी ख़त, जिस पर अभी तक मैं भी काम नहीं कर सका और आने वाले वक्त में या मैं अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ पर जो काम कर सका तो उसको अपने न्यू लॉज में डालूंगा, अगर ना कर सका तो आने वाले दौर में जो शख्स भी इस पर इश्क के साथ काम करेगा तो उस इन टहनियों को, इन नुमाइशी खतूत को वो इस इल्म फ़न का हिस्सा बनाकर कैरो के बाद जो पामिस्ट्री आई वो न्यू लॉज आई, कैरो की पामिस्ट्री, न्यू लॉज, और वो अपनी पामिस्ट्री का क्या नाम रख के तीसरे दर्जे पे आकर इसको खेलता है, ये उसके लिए स्पेस है। वल्लाह आलिम बिस्वाब। चूंकि आपने मुकद्दर की बात की तो इस वक्त आपको पाकिस्तान की सियासत में किस सियासतदान का मुकद्दर रोशन नजर आता है? जब मुकद्दर की बात करते हैं तो अभी जो बैठे हैं इनके मुकद्दर की बात करें, अभी तो 2024 तक अनवारुल हक काकड़ बैठे हैं, उनका हैंड प्रिंट दिखाइएगा, देख लिया। फिर इसके साथ वजीर दाखिला का जरूर दिखाइएगा, क्यों? इसलिए कि इनका कॉम्बिनेशन इनके साथ बहुत अच्छा है, तमाम वज़रा से बहुत ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। इनके हाथ पर दोनों के एक चीज मुश्तरक है कि इनका मोंटाफिनस और अंगूठा दोनों के बड़े बैलेंस्ड हैं, और आपस में इनकी जो एक दूसरे से हम आहंगी है वो दूसरों की निस्बत ज्यादा पाई जाती है। इनका भी हैंड प्रिंट दिखाइए, दिखा दिया। सादिक मलिक साहब, और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले सादिक मलिक साहब आपका व्यूअर्स के लिए लास्ट मैसेज। फिर अगेन वही के न तो मैं वली हूँ, न मैं लीडर, न मैं बहुत बड़ा सरमायादार, न मैं किसी को खरीद सकता हूँ। मैं कौन होता हूँ पैगाम देने वाला? मैं गरीब मस्कीन झुग्गी नशीन, मेरा सलाम कबूल फरमाइए। व्यूअर्स, सादिक मलिक साहब का सलाम कबूल फरमाइए। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।